अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। किसान दोस्तों, आज मैं आपको सिंजेंटा की नया एनपीके तैयार करने का तरीका बताऊंगा। बिल्कुल उसी क्वालिटी की, उतनी अफादियत रखने वाली, उसी रंग की एनपीके आप घर में तैयार कर सकते हैं। ये एनपीके जो नया सवेरा की एनपीके है, आप अगर मार्केट से लेते हैं तो आपको 600-650 रुपये की मिल रही है, लेकिन अगर आप ये घर में तैयार करेंगे तो आपको 70 से 80 रुपये में पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कि ये एनपीके कैसे आप घर में तैयार कर सकते हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इनको किस तरह से मिक्स किया जाता है। मैं हूं डॉक्टर जमील शफ़ी और आप देख रहे हैं प्लांट क्लिनिक्स का यूट्यूब चैनल। किसान दोस्तों, जब भी आप मार्केट से एनपीके लेते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। यहाँ पे मैं अगर मिसाल दूँ सिंजेंटा की नया एनपीके, तो वो 600-650 रुपये की मार्केट में मिल रही है, जबकि यही एनपीके आप घर में बहुत ही आसानी से तैयार कर सकते हैं और उससे कई गुना सस्ती, बिल्कुल उसी कलर में, उसी क्वालिटी में, उतनी अफादियत रखने वाली एनपीके। तो यही मैं आप लोगों को आज बताने जा रहा हूँ कि इसमें कौन सी चीज़ें दरकार होंगी ताकि आप ये घर में तैयार करके अपना पैसा बचा सकें और अपने मुनाफे को बढ़ा सकें। तो इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें, एक कॉपी पेंसिल निकाल लें ताकि आप साथ साथ नोट करते जाएं। मैं ये फार्मूला 1 किलो के लिए बताऊंगा। आपने जितने किलो तैयार करने हों उतने के साथ इसको मल्टीप्लाई करके उतने किलो तैयार कर सकते हैं। तो 1 किलो एनपीके जो सिंजेंटा की है उसमें 15-15-15 जो है वो एनपीके होती है, यानी कि उसमें 15% नाइट्रोजन होती है, 15% फास्फोरस होती है और 15% ही पोटाश होती है। यानी कि अगर आप अपनी फसल पे 1 किलो एनपीके का अप्लाई करते हैं जो कि सिंजेंटा की है, तो उससे आपकी फसल को 150 ग्राम नाइट्रोजन, 150 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटाश मिलती है। तो यही चीज़ें हम किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं, तो नोट करें ये चीज़ें कि 1 किलो नया एनपीके तैयार करने के लिए आपको चाहिए होगी ज़ोरावर 300 ग्राम, साथ में एसओपी 300 ग्राम और यूरिया 250 ग्राम। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए होंगी। तो इन 3 चीज़ों का टोटल वज़न अगर आप करेंगे 300 ग्राम एसओपी, 300 ग्राम ज़ोरावर और 300 ग्राम 250 ग्राम यूरिया, तो ये टोटल 850 ग्राम वज़न बन जाता है। अब जो बकाया 150 ग्राम रह जाता है उसमें आप इसको कलर दे सकते हैं, जो भी आप नीला, पीला, काला, जो कलर आप चाहते हैं कि हमारी एनपीके का आए वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 50 ग्राम बकाया आपके पास 100 ग्राम का वज़न बच जाता है 1 किलो करने के लिए। तो उसमें आप इसमें डिफरेंट वेटिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, स्प्रेडिंग एजेंट्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आपकी एनपीके की क्वालिटी को फर्दर इंक्रीज़ करेंगे। तो उसमें बहुत ही आसानी से बड़े ही सस्ते जो एजेंट्स मिल जाते हैं फार्मूलेशन के लिए। उसमें आप जो आम तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मुल्तानी मिट्टी है, आप उसमें पीस के ऐड कर सकते हैं, या फिर आप टैल्कम पाउडर ऐड कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलता तो आप मैदा भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और अगर वो ना मिले तो आप इसमें 50 या 100 ग्राम के करीब जो है ये हमारा कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है, वो वॉशिंग पाउडर, वो ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से आपने टोटल वज़न जो है उसका 1 किलो कर लेना है, यानी कि आपके पास 1 किलो जो एनपीके है वो इस फॉर्म में तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि कुछ जो खाद्य हैं वो ग्रैन्युलर फॉर्म में है, दानेदार हैं। तो इसमें कंपनीज करती क्या है कि इन सब को चक्की में डालती हैं, ग्राइंडर में डालती हैं और पीस लेती हैं। एक तो वो एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाता है, खूबसूरत किस्म का, कलर भी उसमें ग्राइंड हो गया, खादें भी ग्राइंड हो गई, और जो आपने वेटिंग एजेंट्स है वो टैल्कम पाउडर है या कोई सोडा है या कोई उसमें जो है मुल्तानी मिट्टी है वो भी ग्राइंड हो जाती है। तो इस तरह से 1 किलो वज़न बन जाता है। तो अब मैं आता हूँ कि इस सब पे जो हमारा ख़र्चा कितना आया। 300 ग्राम ज़ोरावर जो है वो आपको पड़ेगी 27 रुपये की। इसी तरह 300 ग्राम एसओपी जो है वो भी आपको 27 रुपये की पड़ेगी, और यूरिया जो है 250 ग्राम अगर आप लेंगे तो वो आपको 8 से 9 रुपये की पड़ेगी। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप जमा करें तो बनते हैं 62 रुपये। तो यानी कि खादों पे जो हमारा ख़र्चा आ रहा है वो
62 रुपये आ रहा है। इसके बाद जब हम वेटिंग एजेंट्स या कलर वगैरह ऐड करते हैं इसको नीला पीला काला कलर देने के लिए, ताकि ये किसान को खूबसूरत लगे और उसको ये ना लगे कि ये हमने सिर्फ खादें पीस के दे दी हैं, तो वो हम सारा ख़र्चा कर लेते हैं 18 से 20 रुपये। तो इस तरह से टोटल 80 रुपये जो है वो हमारा इस पर ख़र्चा आ रहा है। अगर आप इसमें मज़ीद अगर इसको ग्राइंडिंग की लेवल पे ले जाएं, तो अगर आप 50 किलो ग्राइंड करवाएंगे तो मैक्सिमम आपका 100 से 150 रुपये ख़र्चा आएगा। तो उसके भी आप कह लें कि 2 रुपये ऐड कर लें, तो 80 से 82 रुपये के ख़र्चे से आपकी 1 किलो नया NPK तैयार हो जाती है, जो कि उसी क्वालिटी की है, उसी रंग की है, उतनी ही अफादियत रखती है। अब मैंने ये फार्मूला आपको 1 किलो नया NPK तैयार करने का दिया है। आप इसको बढ़ाना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 40 किलो नया NPK तैयार करना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि ज़ोरावर 300 ग्राम है तो उसको 40 से मल्टीप्लाई कर दें, जितना आंसर है वो ऐड कर दें। SOP 300 ग्राम है, उसको 40 से मल्टीप्लाई करें, जितना आंसर है वो ऐड कर दें। यूरिया इसमें 250 ग्राम है, उसको 40 से मल्टीप्लाई करें, जितना आंसर है वो ऐड कर दें। और जो आपने स्प्रेडिंग एजेंट्स कलर जितने डाले हैं उनको भी 40-40 से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएँ, तो आपके पास 40 किलो का एक NPK तैयार हो जाएगा, जो कि आप अपनी फसल पे अप्लाई कर सकते हैं। और चाहें तो आप अपने किसानों को एक खूबसूरत पैकिंग करके सेल भी कर सकते हैं। तो ये है जी आज की बातचीत। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नफ़ा देगी और आप जो मार्केट से NPK लेते हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ख़र्चा आता है, उस ख़र्चे को कम करें और अपने मुनाफे को बढ़ाएं। इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें। बहुत ही थोड़े खर्चे में कंपनीज चीज़ें तैयार करती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मुनाफे के साथ सेल करती हैं। मैं इसी तरह की चीज़ें पहले भी आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं और आइंदा भी शेयर करता रहूँगा। अगर आपको मेरी बातचीत पसंद आए और फार्मूला पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।